हम स्ट्रेंथ और वीकनेस बोलते हैं, दिस इज़ व्हाट इट इज़। जब आप अपनी लाइफ में जो आपने किया है उसी को देखो, उसी में से निकालो, राइट, नॉट समथिंग जो किताबों में लिखा हुआ है ये है वो है। आप अपनी लाइफ से देखो, डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस, राइट। वी डोंट बिलीव, द आईओ डजंट बिलीव इन यू आर सेइंग कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। शो मी वॉट यू हैव डन इन द पास्ट, समथिंग सिमिलर, ओके। अगर आपने किया है पास्ट में तो आप आगे भी कर सकते। ग्रेटर चांस ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स इन द टेक्निक इफ वन इज प्रिपेयर्ड वेल, राइट। तो एज कंपेयर टू द other techniques, the interview technique can help you score the highest marks. Statistically, the marks in the interview are higher than the other two techniques generally. I am not saying कि every time it happens, but most of the time people get better marks in interview. Okay. Now वो better marks कैसे आते हैं? When you are well prepared. आपकी insight अच्छी है, right? Insight about your own self, about your strengths, weak areas, awareness, हो क्या रहा है, कितने आप जागरूक हो। नॉट ओनली करेंट अफेयर्स जानने के लिए, जो एनवायरनमेंट में चल रहा है उसके लिए कितना जागरूक, आँख कान खुले रखते हो कि नहीं, या खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े, मॉक टेस्ट दिए और रट के आपने सब कुछ बता दिया। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम फॉर द इंटरव्यू, कैंडिडेट्स हु कैन आंसर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज, बिकॉज उन्होंने खूब मेहनत करके रट लिया सब कुछ। लेकिन उनको आप पूछोगे तुम्हारे शहर में हो क्या रहा है, वो नहीं पता उसको। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है, पता नहीं, कितने सेक्शन है नहीं पता है। दिस इज अवेयरनेस, राइट। तो अवेयरनेस इज अ ब्रॉड थिंग। अगर अवेयरनेस आपकी है तो करंट अफेयर्स आ जाएगा, सर्विस नॉलेज आ जाएगी, बट अवेयरनेस हैज टू बी द मेन थिंग। योर क्यूरियोसिटी, राइट, बीइंग अलाइव टू द सिचुएशन, ओके। कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन, देयर वाज अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, जावेद अख्तर को जानते हो, सुना है ना। तो ही सेड कि आपका जो जितनी वोकैबुलरी आपकी है, जितनी अच्छी वोकैबुलरी, जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी है, आप उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से अपने को एक्सप्रेस कर सकते हो। सो ही सेड द वर्ड्स आर नॉट थॉट्स, बट टू एक्सप्रेस योर थॉट्स यू नीड वर्ड्स, एंड वर्ड्स आर अकीन टू द ब्रिक्स। ईंटें जो होती हैं, मकान किससे बनता है? ईंटों से, लेटर से बनता है। तो आपके पास जितनी ईंटें होंगी उतना ही बड़ा मकान बनेगा। ज़्यादा ईंटें होंगी, बड़ा मकान बन सकता है। ईंटें कम है, छोटा ही बनेगा। सो यू नीड टू हैव दैट वोकैबुलरी आपकी होनी। आपको एक्सप्रेस करने के लिए एटलीस्ट डिक्शन, आपको वर्ड्स चाहिए, वेदर इट इज़ राइटिंग और इट इज़ स्पीकिंग, बोथ यू नीड दिस, ओके। कम्युनिकेशन मेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट impact. Interview is lot depends on your how effectively you can express yourself. कई लोग घुमा फिरा के बोल रहे होते हैं, उनको सही वर्ड नहीं मिल रहे होते हैं। So sometimes they want to say that I am a little, I feel low sometimes, right? तो वो बोलेंगे I feel depressed. So depressed is a very serious thing, right? He wants to say मैं कभी कभी थोड़ा सा शरारत करता हूँ। तो just the other day some person was using that. I think what he meant was a mischief, शरारत। I am very arrogant or I am something like that word he used, which actually he didn't mean that. But जो आप बोल रहे हो वही तो हम उसी से तो मतलब निकालेंगे, right? Vocabulary needs to be better. You need to read more, right? पढ़ना शुरू करो, कुछ भी पढ़ो, जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है वो पढ़ो।